पारुल देशमुख। देश की राजधानी दिल्ली ओमिक्रॉन के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। नंबर 1 का पायदान जो है वो यहां पर आ चुका है। कल तक दूसरे पर था और आज पहले नंबर पर आ चुका है, और पहले नंबर पर जो महाराष्ट्र था वो अब दूसरे पर आ चुका है। और इसी के साथ राज्यवार तरीके से जो सख्तियां हैं वो लागू हो रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अब जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सख्ती यहां पर लागू कर दी गई है। ग्रैप लागू कर दिया गया है, जिसके बाद येलो अलर्ट जारी हो गया है। क्या कुछ येलो अलर्ट होता है ग्रैप के जरिए, क्या तस्वीर यहां पर पाबंदियों को लेकर सामने आती है, वो बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहां बसों में सोशल डिस्टेंसिंग तो अब नजर आएगी ही आएगी, साथ ही साथ एक सीट छोड़कर ही अब आप बैठेंगे। यानी कि जो सीट 2 होती है उसमें सिर्फ आपको एक यात्री ही सफर करता नजर आएगा। और इसके पीछे की वजह है कि फैसला कल हाई लेवल मीटिंग में ये लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कल फैसला लिया है उसके हिसाब से 50% क्षमता के साथ मेट्रो में सफर किया जा सकेगा। और साथ ही जो बसेस यहाँ पर चलती हैं, जो बसों की रफ्तार नजर आती है, रफ्तार वैसी ही रहेगी, लेकिन जो यात्रियों की संख्या है उसमें कटौती कर दी गई है 50% की क्षमता के साथ। यानी कि कोई खड़े होकर सफर करता नजर नहीं आएगा। ऐसे में ये दंडनीय यहाँ पर माना जाएगा। कुछ और भी अहम फैसले लिए गए हैं, उसकी जानकारी भी आगे आपको देंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गाइडलाइंस का पालन करते हैं, कुछ लोग हमसे खुद ब खुद लड़ते हैं, जबरदस्ती चढ़ जाते हैं, हमें धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन उसको फिर भी हम प्यार से समझाते हैं, तरीके से समझाते हैं कि ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आपके लिए हानिकारक है ये, तो हम उनको समझाते हैं ताकि ये लोगों में ना फैले ये बीमारी। सर, घर से जैसे कि हमारा 9 बजे ड्यूटी है, तो घर से 7 बजे 6:30 बजे निकलने पड़ता है। उस पर भी आदमी घंटों भर खड़ा होता है, रहने पड़ता है स्टैंड पे। दूसरा नंबर है जो फिर वहाँ भीड़ उतना हो जाते हैं। यहाँ तो बस में एक आदमी बैठाते हैं सीट पे, वहाँ स्टैंड पे इतना भीड़ हो जाते हैं कि पब्लिक परेशान हो जाता है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के बाद दिल्ली में येलो अलर्ट लगा दिया गया है और इसके साथ ही दिल्ली में कई पाबंदियां भी अब शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की डीटीसी बस में और फिलहाल यहां पर आप देख रहे हैं कि डीटीसी बस की जो कैपेसिटी है उसे 50% कर दिया गया है। यानी कि केवल 50% कैपेसिटी में ही अब जो दिल्ली में गाड़ियां चलती हैं, मेट्रो हैं, उनमें लोग सफर कर पाएंगे। और ये तस्वीर आपको नजर आ रही है कि इसको पूरा फॉलो भी किया जा रहा है। जैसे कि इस बस में भी आप देखेंगे कि 2 सीट्स में से एक ही सीट पे लोग बैठे हुए हैं और इसके लिए बकायदा जो मार्शल हैं वो भी आगे की तरफ खड़े होकर कितनी सीट है उसी हिसाब से लोगों को आने दे रहे हैं। और ये आज से शुरू हो गया है क्योंकि दिल्ली में जो फिलहाल संक्रमण दर है वो 0.5 से बढ़कर 0.89 हो गया है, जिसके बाद ये तमाम प्रिकॉशंस जो हैं वो लिए गए हैं। इसके साथ ही अगर बसेस के साथ साथ मेट्रो की बात करें तो वहां पर भी 50% की कैपेसिटी पर है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले देश भर में सबसे ज्यादा हैं। 238 केसेस ओमिक्रॉन के दिल्ली में हैं, जिसके बाद दिल्ली सबसे टॉप लिस्ट में है जहां पर सबसे ज्यादा मामले बने हुए हैं। इस वक्त हम रामाकृष्ण आश्रमांग मेट्रो स्टेशन पर हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही यहां से लोगों को भेजा जा रहा है। ऐसे में आज से दिल्ली में येलो अलर्ट लग चुका है। यानी कि बस की बात करें या मेट्रो की बात करें, केवल 50% कैपेसिटी में ही जो लोग हैं वो सफर कर सकते हैं। और ऐसे में ये प्रिकॉशंस भी मेट्रो स्टेशंस में इस तरीके के लिए जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर बाहर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वहां पर अभी भी लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। 0.89% के लगभग संक्रमण दर दिल्ली में बना हुआ है, जिसके बाद येलो अलर्ट है। ऐसे में अगर ये 1 तक पहुंच जाता है, 1% तक पहुंच जाता है, तो फिलहाल जो येलो अलर्ट लगा हुआ है इसके बाद अलर्ट के लेवल जो है वो आगे भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल केवल रेस्ट्रिक्शंस जो है मेट्रो और बस में है, जहां पर 50% आपको सवारी लेकर जानी है, जिसमें मेट्रो की अगर बात की जाए तो खड़े होकर अलाउड नहीं है। तो दिल्ली यहां पर किस तरह से नंबर 1 पर पहुंच चुका है, जो कि बेहद सावधान करने वाली ये खबर है, क्योंकि कल तक ये दूसरे पायदान पर था और आज ये पहले पायदान पर पहुंच गया है। भीड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम लगातार बता रहे हैं कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं होनी चाहिए। जो फैसले यहां पर सामने आया वो भी आपके सामने रखे। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडवाल भी मेरे साथ बनी हुई है। प्रियंका, आपने मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया, आपने बसों का यहाँ पर जायजा लिया, लोगों से बातचीत लगातार कर रही है, क्या नजर आ रहा है इस फैसले को लेकर?
क्या कुछ उनके अंदर ये दिखाई देता है? क्या वाकई वो लगता है उन्हें कि ये फैसला यहाँ पर अभी लेने की बेहद ज़रूरत थी? देखिए सबीना, जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई सबने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि जो लोग बस में सफर करते हैं या मेट्रो में सफर कर रहे हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि 50% कैपेसिटी अब रह गई है। ऐसे में लंबी लाइनें लगेंगी। अब ये देखिए आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के बाहर अभी हम मौजूद हैं। जो गाइडलाइंस आई है वो इन ई रिक्शों के लिए भी आई हैं। ये जो 4-4 5-5 लोगों को पहले ले जाते थे, अब इनको भी 2-2 लोगों को ले जाने के लिए ये गाइडलाइन सामने आई है। हालांकि बहुत ज्यादा फॉलो होते हुए नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रिकॉशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेट्रो स्टेशन में एंट्री करते ही अब आपके बॉडी टेम्परेचर, सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ये हमने तब भी देखा था जब दूसरी वेव के बाद मेट्रोस खुली थी पूरी कैपेसिटी में, तब उसके बाद लेकिन ढिलाई जिस तरीके से लोगों ने बढ़ती वैसी ढिलाई देखने को मिल रही थी। लेकिन आज से फिर से जितने भी लोग आप तस्वीरों में देख रहे हैं अंदर जा रहे हैं, पहले उनका बॉडी टेम्परेचर चेक हो रहा है, फिर वो हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं और उसके बाद ही अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा ये तो मेट्रो स्टेशन की बात हो गई, क्योंकि मेट्रो में 50% की कैपेसिटी है। इसके अलावा बसेस में एक बोर्ड आगे से लगा दिया जा रहा है जिसमें पहले ये लिखा हुआ है कि कोरोना की गाइडलाइंस के चलते क्या क्या चेंजेस हैं, और एक लाल और हरे रंग का बोर्ड लगा दिया गया है कि अगर गाड़ी में सीट उपलब्ध है, 50% लोगों के लिए सीट उपलब्ध है, तो वो ग्रीन कलर का बोर्ड लगा है जिसमें लिखा गया है कि सीट अवेलेबल है। और अगर सीटें भर चुकी हैं तो रेड कलर का बोर्ड आगे ही लगा दिया गया है ताकि यात्रियों को परेशानी कम हो। और यही कमोवेश जो स्थिति बनी हुई है ये ट्रांसपोर्ट की है। इसके साथ बाजारों में भी और मॉल्स में भी आज से ऑड इवन बेसिस पर दुकानें आपके पास लौटेंगे प्रियंका, क्योंकि जिंदगी की रफ्तार पर फुल स्टॉप ना लगे, ब्रेक ना लगे, इसलिए कुछ पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं जिसे येलो अलर्ट कहा जाता है। क्योंकि रेड अलर्ट में तो पूरे दिन भर जो है वो कर्फ्यू लगता है, लेकिन येलो अलर्ट में कुछ गतिविधियां जो हैं वो रोक दी जाती है। और सिलसिलेवार तरीके से लगातार न्यूज़ 18 इंडिया ने वो तमाम गतिविधियां आपको बताई हैं। ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 1 पर दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे बाबत क्या कुछ कहा, ये सुन लेना जरूरी है। 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज़्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है। तो 238